प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंशु वाजपेयी, सह आचार्य बाबू शोभा राम कला महाविद्यालय अलवर। विद्यार्थियों, इससे पहले वाली कक्षा में हमने यह जाना था कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में किस तरह से भारतेंदु काल और द्विवेदी युग का महत्व है, किस प्रकार की रचनाएं इन कालखंडों में विशेषता पाई गई हैं। आज के व्याख्यान में हम यह जानेंगे कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद की रचनाएं या छायावादी युग या छायावादी काव्य, इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। संक्षेप में हम इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में प्रगतिवादी काव्य के विषय में भी हम प्रकाश डालेंगे। तो विद्यार्थियों, आप ये जानते होंगे कि हिंदी साहित्य में जो छायावाद का उदय हुआ है तो एकदम से नहीं हो गया, अचानक से नहीं हुआ, बल्कि ये माना जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि द्विवेदी युग की जो इतिवृत्त प्रधान रचनाएं थीं, कविताएं थीं, गद्याभास देने वाली यानी गद्य के जैसे लगने वाली जो रचनाएं थीं और बहिर्मुखी स्थूल कविताएं जो थीं, उनकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ही छायावाद का जन्म हुआ है। इसके जन्म के मूल में उस समय की जो सांस्कृतिक चेतना थी और जो नवीन मानवीय चेतना थी, उसका भी विशेष योगदान रहा है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो इसका जो एक पक्ष है, छायावाद का जो एक पक्ष है, वह दर्शन से भी जुड़ता है और इसमें जो विद्रोह की भावना मिलती है वह उच्छृंखल नहीं है, उसमें कहीं उद्दंडता नहीं है, बल्कि वह भावना, विद्रोह की भावना पूर्ण रूप से संयमित है, अनुशासित है और यही इसकी विशेषता बन गई है। विद्यार्थियों, छायावाद को लोगों ने सामान्य रूप से जाना है कि वायवी कविता है। आलोचक कहते हैं, कुछ आलोचक कहते हैं कि वायवी कविता है, जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है, कल्पना में डूबी हुई कविता है। पर हमें ये जानना होगा कि छायावाद तो वस्तुतः जीवन का ही काव्य है। उसे हम यह कहकर खारिज नहीं कर सकते, उसे यह कहकर हम अनदेखा नहीं कर सकते कि उसमें जीवन से पलायन की बात कही गई है। इसके पीछे एक कारण है कि छायावाद में जीवन और जगत के बदलते हुए जो मानदंड रहे हैं, उनके प्रति छायावाद की एक रचनात्मक दृष्टि रही है, एक मानवीय दृष्टि रही है और इसी दृष्टि को छायावाद ने एक सर्वथा नवीन शिल्प में, सर्वथा नए शिल्प में, जो बहुत ही सूक्ष्म और चेतन लगता है, ऐसे शिल्प में छायावाद ने कविता को सजाया है, कविता को संवारा है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो छायावादी काव्य है, छायावादी जो कविता है, उसमें जीवन की बाहरी शक्तियों की अपेक्षा भीतरी और सूक्ष्म शक्तियों का उद्घाटन अधिक मिलता है। अब यहाँ पर यह बात भी हमें स्वीकार करनी होगी कि इस उद्घाटन में कवि के वैयक्तिक मनोभाव भी मिलते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि भी
झलक, उसकी भी झलक आती है, मानवतावादी चेतना की भी झलक आती है, और अनेक अंतर विरोधी स्थितियों का जो एक मिला जुला रूप है वह इन कविताओं में, छायावादी कविताओं में दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ये जो छायावादी कविता है यह सांस्कृतिक चेतना का बोध कराती है, और यह बोध प्रकृति की चित्रशाला में, प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति को अवलंबन मानकर यह बोध कराया गया है। तो इसलिए हमें बहुत ही कोमल भावों से भरा हुआ जीवन का यह चित्र बना हुआ लगता है छायावादी काव्य में। छायावादी कविता में जो स्त्री पुरुष के प्रेम का जो चित्रण मिलता है, उसमें जो प्रेम है, जो प्रेम अभिव्यक्त हुआ है वह प्रकृति का प्रेम है, नारी का प्रेम है, मानवता के प्रति प्रेम है, शिशु का प्रेम है, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रेम है। इस सभी ये विभिन्न रूप प्रेम के इस छायावादी कविता में मिलते हैं। और यहाँ पर स्त्री पुरुष का जो प्रेम है वह वासना में, वासना की दृष्टि से नहीं लिखा गया है, नहीं उसको उकेरा गया है। वासना की दृष्टि से उसमें कोई भी वासना की झलक उसमें नहीं मिलती है, बल्कि एक उदात्त भूमिका पर इस प्रेम को प्रतिष्ठित किया गया है। तो लगभग सभी छायावादी कवियों ने किसी न किसी रूप में एक अज्ञात और असीम प्रिय के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ जो माने गए हैं, जो कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 प्रमुख स्तंभ, इन सभी की कविताओं में इस प्रेम की उदात्त अभिव्यक्ति मिलती है। अब इसमें महादेवी जी की जो कविताएं हैं वे थोड़ी सी इस दृष्टि से थोड़ी विशिष्ट हो जाती हैं, थोड़ी विशेष हो जाती हैं कि इन कविताओं में उनका जो अज्ञात प्रिय है, जो प्रिय है, जो असीम प्रिय है, उसके विषय में ना कुछ पता है न जाना है, वह अमूर्त है, अशरीरी है, लेकिन उस प्रिय से मिलने की प्रतीक्षा है, उस प्रिय से मिलने की इच्छा है, और यह इच्छा प्रतीक्षा में ही बनी रहती है, उससे मिलना नहीं होता। तो यह महादेवी के कविता की विशेषता में मिलती है। तो उनका जो, और दूसरी बात एक और है कि एक और विशेष बात है कि महादेवी की कविता में जो वेदना झलकती है, वेदना की कवित्री उनको कहा गया है, जो वेदना झलकती है, उस वेदना में श्रृंगारिकता भी है, उसमें वियोग की पीड़ा भी है, उसमें प्रकृति का प्रेम भी दिखता है। तो ये सब कुछ एक में ही समाहित दिखता है, एक में ही मिला हुआ सब कुछ दिखता है। ये महादेवी जी की कविता की विशेषता हमें समझ में आती है। तो विद्यार्थियों, इस दृष्टि से हम देखें तो हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल है उसमें छायावादी कविता की एक अलग ही जगह है, अलग ही स्थान है, एक विशेष स्थान है, और इसको हम नकार नहीं सकते। इसको कोमल कविता कहकर, कोमल भावों की कविता कहकर हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। इसका एक विशेष महत्व है। इसके बाद में बात आती है प्रगतिवादी काव्य की। छायावाद के बाद में प्रगतिवाद का उदय हुआ, और हम यह जान पाते हैं, हम ये समझते हैं कि जो छायावादी कविता है वो कल्पना के आकाश में हमें विचरण करती हुई दिखाई दी है। भले ही उसकी दृष्टि में सांस्कृतिक चेतना थी, जीवन के बोझ से भरी थी, फिर भी कहीं न कहीं वह जीवन के उतने निकट नहीं लगती है जितना कि हमें प्रगतिवादी कविता लगती है। प्रगतिवाद का जो
आरंभ है वह सन 1936 से माना गया है। विद्यार्थियों, प्रगतिवाद का अर्थ है या प्रगतिशील साहित्य जो है उसको अंग्रेजी में आप जानते हैं कि उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव लिटरेचर। तो ये जो प्रगतिवाद, प्रोग्रेसिवनेस है, ये जो प्रगतिशीलता है, यह उस काल की सभी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। इसमें साहित्यकारों ने कविता के भीतर वायवीता का त्याग किया, कल्पना का त्याग किया, कल्पना का त्याग करके, कल्पना को छोड़ के जीवन की खुरदुरी सतह पर उतर कर आए। जीवन के खुरदुरे यथार्थ से उन्होंने अपनी कविता को स्थापित किया है। तो इसमें जो है इस प्रगतिवादी दौर की जो कविताएं हैं उनमें भी हमें कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया मिलती है। इसमें सामाजिक परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियों के प्रति, सभी परिस्थितियों के प्रति एक विद्रोह की भावना है। एक जीवन जिस रूप में दिखाई दिया कवि को, उसी रूप में उसे कविता में उतारा गया। इस प्रकार की कोशिश हमें इस प्रगतिवादी कविता में दिखाई देती है। इन प्रगतिवादी कवियों ने, आप जानते हैं कि पूंजीवाद का विरोध किया, सामंतवाद का विरोध किया, साम्राज्यवाद का विरोध किया, शोषित वर्ग के प्रति इनकी सहानुभूति दिखाई पड़ती है और शोषक वर्ग के प्रति इसमें घृणा का भाव दिखता है। श्रमजीवी कृषक भी है इसमें, मजदूर भी है इसमें कविता का पात्र, और आम आदमी, साधारण आदमी जो है उसके इर्द गिर्द यह प्रगतिवादी कविता लिखी गई है। इस तरह से जीवन के प्रति सच्ची कविता इसको हम कह सकते हैं। इस कविता में, इस प्रगतिवादी कविता में समाज की रूढ़ियों का, जाति पाति का या धार्मिक और आध्यात्मिक जो अंधविश्वास थे उन सब का बहुत ही खुले रूप में विरोध इसमें किया गया है। और इस विरोध को हम कई स्तरों पर हम देख सकते हैं, कई कविताओं में हम देख सकते हैं। इनमें इन कविताओं की जो प्रमुख चरित्र हैं, जिनके इर्द गिर्द ये कविताएं रची गई, उसमें नारी भी है, उसमें किसान भी है, उसमें मजदूर भी है, और इस तरह से उसमें गरीब भी है, उसमें भिखारी भी है। तो इस तरह से कवियों ने शोषण के, गरीबी के, भ्रष्टाचार के, इन सब विषयों पर खुलकर अपनी कलम चलाई है। इनके सबके आसपास ये कविताएं लिखी गई हैं। तो इस तरह से आज हमने यह जाना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में, आधुनिक काल में छायावादी कविता और प्रगतिवादी कविता, इनके बारे में हमने संक्षिप्त जानकारी आज अर्जित की है। विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम अगले आधुनिक कविता के अगले दौर की चर्चा हम करेंगे।